चलिए राधे राधे सभी को। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में बेसिक देखा था, फिर लेक्चर 2 में हम लोग चेन रूल देखे थे, लेक्चर 3 में हम लोग एक्सपोनेंशियल का देखे थे और लॉगरिथमिक फंक्शन का। लेक्चर 4 हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे। तो पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला उसको देख लीजिए आप लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो 1 बाय मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स 1 बाय माइनस 1 बाय मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका डिफरेंशिएशन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चेओ का फॉर्मूला होता है। इसमें ये फॉर्मूला आता कहां से, अगर इसको आप लोग प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स है तो यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन y हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू साइन y। अब जब x इक्वल टू साइन y होगा तो x और y का फंक्शन, तो यहां से क्या निकलेगा, dx बाई dy, तो साइन y का क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है, dy बाई dx। y दिया गया तो हमको फाइंड क्या करना था, dy बाई dx। ध्यान से समझिएगा, हमने y इक्वल टू साइन इनवर्स x किया, दोनों तरफ अगर साइन ले लेंगे, एक्चुअल में होता कैसे है, ये इधर भी साइन लिया जाता है तो ये साइन y हो जाता है, और इधर भी साइन ले लेते हैं, साइन इनवर्स x होता है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो x बचता है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, साइन y, ठीक है। ये क्लियर हुआ। x और y का फंक्शन है तो यहाँ से dx बाई dy निकलेगा, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y। अब हमको तो dy बाई dx चाहिए, यहाँ dx बाई dy निकला तो इसको पलट दीजिए, यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई cos y, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल टू 1 बाय cos y को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका, तो वहां से इसको लिख लिए। तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। देखिए साइन y का वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, साइन स्क्वायर y है तो यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा डिफरेंशिएशन करके आया था, जैसे डी बाई डी एक्स y किसको माने थे हम लोग, साइन इनवर्स x को, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह से हम लोग इनका, जैसे पहला डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का हम लोग ऐसे किए, उसी तरह कॉस इनवर्स x का भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्या करेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। फिर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, cos ले लेंगे, तो cos y इक्वल टू इधर से x आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, cos y आ गया। फिर डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाई डी वाई, कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। फिर हमको dx बाई डी वाई, हमको चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx पलट करेंगे तो ये पलट जाएगा, माइनस 1 बाई साइन वाई आ जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई साइन वाई को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो माइनस 1 अंडर रूट कॉस स्क्वायर वाई, तो कॉस वाई का वैल्यू क्या, x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमारा हो गया माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स x का। देखिए अब ध्यान याद कैसे रखना है, जो साइन इनवर्स x का रहता है वही कॉस इनवर्स x का रहता है, इसमें प्लस में रहता है और इसमें सिर्फ माइनस। चलिए आप लोग को आवाज नहीं गया होगा, अभी थोड़ा सा माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो हम यहाँ बता क्या रहे थे कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है
वही cos इनवर्स x का होता है, सेम होता है, बस यहाँ प्लस में रहता है, ये माइनस हो जाता है। जो tan इनवर्स x का रहता है वही cot का रहता है, यहाँ प्लस में रहता है और ये आपका माइनस में हो जाता है। जो sec इनवर्स x का रहता है वही आपका cosec इनवर्स x का, ये प्लस में और ये माइनस में। तो सारे फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ आपको प्रूफ करके बताया, sin इनवर्स x का और cos इनवर्स x का बताया। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है आपके पास 6 जो टोटल फॉर्मूला हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को अभी करने वाले हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। 6 फार्मूला आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस y अंडर रूट माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x का 1 बाय मॉड ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स x का माइनस 1 बाय मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूलाज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2x दिख रहा है, अगर इस 2x के जगह पर सिर्फ x रहता तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का आपको फार्मूला पता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में ये हो जाता। लेकिन यहाँ 2x आ गया है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको चेन रूल से ब्रेक करेंगे, तो लेट कर लेंगे 2x इक्वल टू क्या t, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स t और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो y और t का फंक्शन तो यहाँ से क्या निकलेगा dy बाई dt, cos इनवर्स t का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ t और x का फंक्शन यहाँ से क्या निकलेगा dt बाई dx, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, dy बाई dx इक्वल टू इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी किसको माना था 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया आपका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू log tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहां पर देखिए log के साथ एक और फंक्शन इनवर्स फंक्शन आया हुआ है, तो उसको हम लोग पहले मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा log t, जिसको मानते हैं उसके जगह वैल्यू उसका पुट कर देते हैं, तो log t हो गया। t किसको माने थे tan इनवर्स x को माने थे, यहाँ y और t का फंक्शन यहाँ से क्या निकलेगा dy बाई dt, log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई t होता है, t और x का फंक्शन dt बाई dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई t इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब इसके बाद t जिसको माने थे उसका वैल्यू वापस से हम लोग पुट कर देंगे, तो t किसको माने थे, t हमने माना था tan इनवर्स x को, तो t के जब tan इनवर्स x हो गया इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया y इसका तो log tan इनवर्स x का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स cos रूट x, तो y इक्वल टू आपका tan इनवर्स cos रूट x दिया गया। तो यहाँ पर देखिए तीन फंक्शन है, पहला क्या है रूट x, इसको कुछ मानेंगे, फिर cos के साथ आएगा उसको कुछ मानेंगे, तब हमारा ये डिफरेंशिएशन होगा आपका। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट रूट x इक्वल टू क्या मान लिया t, तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स cos t, फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे लेट cos t इक्वल टू क्या मान लेंगे u, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स u, u इक्वल टू क्या हो जाएगा cos t और t इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट x। तो एक u का फंक्शन आ गया, एक t का फंक्शन है और एक x का फंक्शन है, तो y और u का फंक्शन है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा dy बाई du, tan इनवर्स u का 1 प्लस u स्क्वायर, u और t का फंक्शन है तो du बाई dt, cos t का माइनस साइन t, और t और x का फंक्शन तो यहाँ से dt बाई dx, रूट x का 1 बाई 2 रूट x, ठीक है। इसके बाद क्या बताया है आपको कि सारे जो भी डिफरेंशिएशन करके आया वैल्यू सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और वहां से हमारा dy बाई dx निकलेगा, तो ऊपर में हो जाएगा माइनस साइन t किसको माना था रूट x को, तो माइनस साइन रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर, 1 प्लस u हमारा है cos t इसका स्क्वायर, तो cos स्क्वायर t और t के जगह पर रूट x आ जाएगा, तो cos स्क्वायर रूट x, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चंस का आप लोग देखिए समझिए, इसका नोट कीजिए इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन इनवर्स टी। फिर रूट के अंदर एक फंक्शन दिख रहा है तो इसको मान ले रूट लेट साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू यू मान लीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो y और u का फंक्शन तो यहां से निकलेगा dy बाई डी यू, रूट u का 1 बाई 2 रूट u। u और t का फंक्शन तो यहां से निकलेगा du बाई dt, साइन इनवर्स t का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और t और x का फंक्शन तो यहां से dt बाई dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से dy बाई dx निकल के आ जाएगा आपका, देखिए मल्टीप्लाई करें तो ऊपर में 2x रहेगा क्योंकि 2x इंटू 1 इंटू 1, तो 2x आ गया ऊपर में। नीचे में क्या रहेगा 2 रूट u इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाय अंडर रूट u किसको माने थे साइन इनवर्स t को, और t किसको माने थे एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। t के जगह पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब सबसे पहले ध्यान ये रखना है ना कि एक्स स्क्वायर को पहले एक बार मान लेंगे, फिर मानने के बाद उसको यहाँ पुट कर देंगे, पुट कर दिए, फिर इसको एक बार मान लेंगे, फिर मानने के बाद उसको यू को भी यहाँ पुट कर देंगे रूट यू, फिर यू इजकल टू क्या माने थे वो लिख लेंगे, फिर टी इजकल टू क्या माने थे। ये लाइन अगर आपका सही से लिखा गया तो उसके बाद डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत नहीं होगा। y और u का फंक्शन dy बाई डी यू और t का फंक्शन du बाई dt, और t और x का फंक्शन dt बाई dx। फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, फिर जिसको जो माने थे उसका वैल्यू भी वापस में पुट कर देना, क्योंकि हमारा जो फंक्शन क्वेश्चन जो था वो x के टर्म में था, तो हमारा फाइनल आंसर भी जो है वो x के टर्म में ही आना चाहिए, इसमें u और t नहीं आना चाहिए। तो बाद में डिफरेंशिएशन करने के बाद u और t को रिप्लेस कर देंगे जिससे माने थे। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ y इज इक्वल टू sin इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू -2। तो यहां पर आपको दो फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन ये दिख रहा है, एक फंक्शन ये दिख रहा है। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, मान लीजिए कि लेट sin इनवर्स cos x को u मान लीजिए और cos इनवर्स sin x को v मान लीजिए, इन दोनों के जगह पे रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस v हो गया। क्लियर है यहां तक, y इक्वल टू u प्लस v, हमने इस फंक्शन को u मान लिया और इसको v मान लिया। अब हमको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब dy बाई dx निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक du बाई dx भी चाहिए और दूसरा dv बाई dx भी चाहिए। तो इनका वैल्यू हम निकालेंगे और इनका वैल्यू निकालेंगे, दोनों को वैल्यू को लाकर यहाँ पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो du बाई dx कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया था, u इक्वल टू जो माना था, देखिए u इक्वल टू जो माना है ना, इसको लिख लीजिए। नाउ u इक्वल टू क्या माना था हमने, u इक्वल टू था साइन इनवर्स cos x, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स का भी फंक्शन है और cos x का भी फंक्शन है, तो cos x को मान लीजिए कुछ, लेट cos x इक्वल टू क्या मान लिया हमने, t मान लिया। तो u इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स t, और t इक्वल टू क्या हो गया cos x। u और t का फंक्शन तो यहाँ से du बाई dt, साइन इनवर्स t का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, t और x का फंक्शन तो dt बाई dx, cos x का माइनस साइन x। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा du बाई dx निकल जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं du बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और t किसको माने थे cos x को, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, साइन x कैंसिल, तो यहाँ से -1 आ गया। तो du बाई dx का हमने वैल्यू निकाल लिया, क्या आ गया, du बाई dx इक्वल टू क्या आ गया आपका -1, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। जिस तरह से u इक्वल टू इसको मान के du बाई dx निकाले, उसी तरह हमारा v इक्वल टू ये है, वहां से हम dv बाई dx निकालेंगे। तो अब यहां से हम लोग v इक्वल टू हमारे पास क्या, cos इनवर्स sin x, ठीक है। तो v इक्वल टू, तो फिर लेट कर लीजिए, ये अंदर वाले फंक्शन को मान लीजिए, sin x इक्वल टू t मान लिए, तो v इक्वल टू हो गया cos इनवर्स t, और t इक्वल टू क्या हो गया sin x। यहाँ से dv बाई dt निकलेगा,
कॉस इनवर्स टी का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, टी और एक्स का फंक्शन, तो यहाँ से dt बाई डी एक्स निकला साइन एक्स का कॉस एक्स। इसके बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा dv बाई डी एक्स निकल के आएगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। टी किसको माने थे? साइन एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ से कॉस एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया -1। तो यहाँ से हमारा dv बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया -1। इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखिए, du बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया कितना -1, dv बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1। इन दोनों के वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो जैसे ही यहाँ रखिएगा तो यहाँ से क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स के जब कितना रख देंगे -1 प्लस dv बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया -1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। और यही आपको प्रूफ करना था कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा -2। तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझिए। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया था, y इक्वल टू ये दिया गया था दिस वन। अब इसको डिफरेंशिएट करके हमको प्रूफ करना था कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू -2 आएगा। तो यहाँ पर दो चीज दिख रहा था, एक फंक्शन ये दिख रहा था, एक फंक्शन ये दिख रहा था। इन दोनों को हमने मान लिया u और v, u मान लिया, इसको v मान लिया। जब u और v मान लिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस v हो जाएगा यहाँ से। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स आया, यहाँ पे du बाई डी एक्स आ जाए, यहाँ पे dv बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हमको du बाई डी एक्स निकालना और dv बाई डी एक्स निकालना है, इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो du बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ से u इक्वल टू दिस वन था, इसको लिखा, फिर अंदर वाले कुछ मान करके यहाँ से हमने du बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया। फिर उसी तरह v इक्वल टू दिया गया था, वहां से हम लोग dv बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले। इन दोनों के वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए -1 और यहाँ भी -1 और -1 क्या हो गया -2। तो अच्छे से देख करके इसको बनाइएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया 5 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्लियर हो गया आपका। 5 का ही यहाँ बताया, एक क्वेश्चन यहाँ 6 दिख रहा है, इसको हम बता रहे हैं। इधर वाला आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बैक में जाकर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, थोड़ा सा बैक जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, आप लोग सोचिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में सोचना है क्या कि यहाँ पर दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में दिया है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई में दिया गया। देखिए ये एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो ये आपका u हो गया और ये क्या हो गया v हो गया। तो यहाँ पर u इंटू v पे टूटेगा। u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, u को लिखते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस v को लिखते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख लिए, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। फिर टेन इनवर्स एक्स को लिख लिए इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो वहां बचा क्या 2x टेन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ कटने के बाद 1 बचा, 0 नहीं हो जाता, कटने के बाद 1 बचता है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जो कि काफी आसान होता है। यहाँ भी चेन रूल लगता है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगता है, लेकिन फॉर्मूला में बस ध्यान रखना है कि 3-6 जो फॉर्मूला है उसका यहाँ पे यूज होता है आपका। बाकी जो पिछला लेक्चर है वहां से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, इसको नोट कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इतने चीज को डिफरेंशिएट करके आपको ये लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों प्रोडक्ट में है। ये u इंटू v पे टूटेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा चेन रूल पे। ठीक है, तो करते हैं एक ही साथ करते हैं, पूरे को डिफरेंशिएशन एक साथ लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। तो d बाई डिफरेंशिएशन इसका भी है और इसका भी है, तो d बाई डी एक्स इसको अलग कर लीजिए,
एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर है? हमने इसके साथ डिफरेंशिएशन को ले लिया और इसके साथ भी ले लिया। अब यहां पर देखिए ये u इंटू वी पे टूटेगा, ये u हो गया आपका, ये v हो गया। फॉर्मूला कहता है कि u को लिखना है, v को डिफरेंशिएट करना है, प्लस v को लिखना है, u को डिफरेंशिएट करना है। यहां का डिफरेंशिएशन काम हो गया अभी, ठीक है? क्लियर है यहां तक? प्लस यहां पर a स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, बाहर हो गया। अब बचा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए को दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप इसको अलग ले लीजिए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए ले लिए, मान लीजिए y इक्वल टू मान लिए, तो y फिर यहाँ मान लीजिए लेट एक्स बाई ए को t मान लीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t हो जाएगा, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी टी निकलेगा, साइन इनवर्स t का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, यहाँ से dt बाई डी एक्स निकलेगा, एक्स बाई ए का 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी किसको माने थे, एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई ए अंडर रूट, यहाँ एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए रूट से बाहर आएगा, इससे कट जाएगा, तो बचेगा 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको हमने अलग से कर दिया, जो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि एक्स बाई ए को टी मान लेंगे, फिर वापस टी यहाँ रख दिया, साइन इनवर्स टी हो गया, टी इक्वल टू एक्स बाई ए हो गया, डी वाई बाई डी टी निकाल लिए, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, डी टी बाई डी एक्स निकाल लिए, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर टी जिसको माने उसका वैल्यू पुट किया एक्स बाई ए, एलसीएम ले लिए ए स्क्वायर एलसीएम, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जब ये रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन को आप यहाँ पुट कर दीजिए, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हम लोग। अब यहां पर x बाई टू, देखिए ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले रूट एक्स इसको मान लेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई टू रूट एक्स, फिर ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, चेन रूल से कर दिए। यहाँ पे यहाँ ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाइए ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है? माइनस बचा हुआ है, तो क्या यहाँ बच गया, माइनस एक्स है और ये भी x है, माइनस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बटा, यहाँ पे एक 2 भी बचा हुआ है, ये लिख रहा है ए स्क्वायर बट्टे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 3 चीज बच गया आपका, क्लियर है? अब यहां से देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर आइए, अब यहां पर 1 बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां भी है, और 1 बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा अगर यहां से निकाल ले। 1 बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो जब 1 बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकालते यहाँ पे ए स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और ये प्लस में ये है ही आपका। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्या चाहिए एक बार फिर से समझिए, ये इतना चीज यहाँ भी दिख रहा है और इतना चीज यहाँ भी दिख रहा है, इसको कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बच गया और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, वही हमने लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या होगा, 1 बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर, जैसे हम एक्स को लिख सकते हैं ना रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ए को लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बार इसको लिख सकते हैं, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसे ही है। अब 1 से 1 ये कट जाएगा,
क्या बचा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस सेम चीज है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपको प्रूव करना था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान दीजिए, समझा दे रहे क्या क्या हुआ आखिर। इस चीज को हमको डिफरेंशिएट करके आपको ये लाना था, यहाँ पर दिखा ये u इंटू वी पे है, तो इनको अलग लिया, यहाँ डी बाई डी एक्स से इनको अलग किया, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट था, इसको बाहर कर दिया, अंदर में ये बचा, इसको डिफरेंशिएट करना था, इसका डिफरेंशिएशन करके हमने यहाँ ये पुट किया, और ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ से डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाए हैं, ये वाला पोर्शन जो है। साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन जो आया यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसको समझ लीजिए, ये आया, यहाँ पे हमने उसका वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर u को लिखा, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को लिखा, u को डिफरेंशिएट किया, x बाई 2 बाहर ही था, अंडर रूट x है तो 1 बाई 2 रूट x, फिर a स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, फिर इसको लिखा 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, इसको a स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस एक्स इंटू एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बच गया, और ये यहाँ पर आपको लिख लिया, ये 1 बाई इतना, इसमें 1 बाई इसको लिख सकते हैं 1 बाई इतना, और यहाँ भी 1 बाई लिख लीजिए, तो ये कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और वो लास्ट वाला आपका ये है ही अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से इसको ये एक चीज, इसको दोबारा रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये एक से कैंसिल हो गया, एक बच गया आपका, और ये बचा हुआ था 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया हो गया, कैंसिल 2 से 2, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपका डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाइएगा, और इस लेक्चर को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर जो क्वेश्चन करवाते हैं उसको बैठ के प्रैक्टिस किया कीजिए, फिर जो क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिया गया उसको बनाया कीजिए, तब आपका कोई भी टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ डिफरेंशिएशन का, तब तक के लिए राधे राधे।